स्वागतम मुखरित हमारे हृदय के उद्गार से। स्वागतम मुखरित हमारे हृदय के उद्गार से। मन कुसुम अंबार से, हृदय के परिवार से। मन कुसुम अंबार से, हृदय के परिवार से। स्वागतम मुखरित हमारे हृदय के उद्गार से। स्वागतम मुखरित हमारे हृदय के उद्गार से। मन कुसुम अंबार से, हमारे परिवार से। स्वागतम मुखरित हमारे हृदय के उद्गार से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय ओल्ड फ्रेंड्स, मैं हृदय से स्वागतम। आप मेरे जो गाने का जो फर्स्ट बोल है उससे समझ गए होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। बस थोड़ा प्यार और मिलेगा तो मेरा चैनल भी बहुत ग्रो करेगा, जल्दी जल्दी भागेगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब स्वार्थवश ऐसा बोलते हैं कि हमें आपका साथ चाहिए, आपका कंसर्न चाहिए। देखो, जिसने चैनल बनाया है ना और उसे मज़ा आ रहा है काम करने में, तो वो ज़िंदगी भर इस चैनल को बंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका और हमारा रिश्ता अटूट है, कभी नहीं टूटेगा जब तक जिंदा है ना। सांस के साथ ख़त्म होगा, क्योंकि हर बात, हर ज्ञान की बात, हर दुख की बात, हर प्यार की बात आप लोगों से शेयर करते हैं, बताते हैं रोज़। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे अभी घर में थोड़ी सेटिंग नहीं हो पा रही है मुझसे ना थोड़ा। तो मैं हर तरह हर जगह जाकर अपना मोबाइल का ना एंगल सेट नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी ना बाहर जाती हूँ, जैसे इस टाइम मेरे मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे चेहरे पर लाइट आती है। और बाहर जो मैंने एक दिन वीडियो बनाया था तो बहुत अच्छा, बिना शाइन के ना इतना अच्छा चेहरे पे एंगल सेट होता है बिना लाइट के, क्योंकि बिल्कुल हल्की हल्की लाइट जलती है मेरे ड्राइंग रूम में। लेकिन जब मेरे वीडियो बनाने का टाइम, पर्टिकुलर यही टाइम होता है मेरा वीडियो बनाने का, और इसी समय ना कभी दुकान से सर्वेंट आ जाता है खाना लेने के लिए, कभी मेरे देवर आ जाते हैं, तो उनके सामने ना मुझे, मैं वैसे कुछ नहीं कहते, उनको भी पता है वीडियो बनाती हूँ मैं, सुबह शाम भजनों के भी बनाती हूँ, गानों के बनाती हूँ, लिपसिंग के, कॉमेडी, सब पता है। पर सबके पास चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, पर वही है ना, घर वालों के पास टाइम नहीं होता, अपने अपनों की ही बातें सुनने में बोर लगता है। लेकिन उन्हें पता है, और मुझे ना, मैं वो एक्सप्रेशन नहीं ला पाती। कोई बैठा, अच्छा नहीं लगता ना किसी के सामने कोई खाना खा रहा है तो अच्छा, मतलब गुड फीलिंग नहीं आती जो अपने रूम में आती है ना मुझे वो। मतलब मैंने बाहर भी जाकर बहुत बार देखा है, मैंने पार्क में जाती हूँ, रोड पे हूँ, किसी शॉप पे हूँ, मतलब पता नहीं क्यों एक छवि बनी हुई है मतलब अपनी दिमाग में कि अच्छा नहीं लगता, खुद को ना अजीब सा फील होता है। तो मैं वो चेहरे पे वो ना एक्सप्रेशन नहीं ला पाती हूँ जो मुझे लाने चाहिए। तो अपने रूम में ना बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे पता है मेरे रूम में ना मैं मतलब कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं कर पाती हूँ जिससे बैकग्राउंड अच्छा लगे। मुझे इस चीज़ का पता है। मेरे अभी वीडियो में जो सबसे बड़ी कमी है, कई बार बाहर जाती हूँ सुबह सुबह तो बना लेती हूँ वीडियो, लेकिन अब ना इस समय मेरे देवर के आने का टाइम होता है ना, बस मैं इसलिए बाहर, कभी कभी उनके साथ ससुर भी आ जाते हैं तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है उनके सामने वीडियो तो मैं नहीं, बाहर नहीं जाती। मैं खाना उनका पैक करके आई हूँ, जिसको खाना है खाएगा, जिसको लेके जाना है शॉप पे लेके जाएगा। तो मैं ये बात कर रही थी, कल मैंने वीडियो में बताया था कि मैंने जब ये चैनल ज्वाइन किया था ना, तब 2 साल पहले, बीच में 1 साल मेरा पूरा ही ख़त्म हो गया था मेरी मम्मी एक्सपायर होने की वजह से। तो मैं उस समय इतनी सीरियस भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। बस मुझे ये पता था कि 3000 ना पब्लिक वॉचिंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कंडीशन है कि 365 डेज़ के अंदर ही करना होता है।
तो जैसे मैंने खूब मेहनत करनी शुरू करी ना इस चैनल पे, तो मेरे बढ़ने लगे वो, जो मैं डेली दिन में 10-10 बार चेक करती थी। आज मैंने वीडियो बनाए हैं एवरेज 5-6 घंटे मुश्किल से, कभी कभी 5, कभी 6, कभी कभी 10 घंटे, एवरेज 6 मान लीजिए आप। 6 घंटे रोज़ बढ़ते हो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए, तो सोचिए मैंने कितने दिनों, कितने महीनों में जाके वो 3000 घंटे कंप्लीट किए होंगे। लेकिन जब 3000 घंटे का उस पर दिखाने लगा ना साइन 3000, तब 21 मार्च निकल चुकी थी, क्योंकि 21 मार्च को मैंने चैनल ज्वाइन किया था। तो 21 मार्च 2025 आने से पहले, एक दिन पहले ही मेरे जो 3000 घंटे पूरे हो जाने चाहिए थे। लेकिन मुझे तब पता भी नहीं था, नहीं तो मैं स्पीड तेज करती इसकी, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी बोलती, अपने फ्रेंड्स को बोलती कि जल्दी जल्दी मेरे 100 ही घंटे रह गए, प्लीज़ मेरा जल्दी से मेरा ना वॉचिंग आवर जो कंप्लीट करवा दीजिए। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, और मैं इस गलत फहमी में रही थी कि 3000 घंटे हो जाएंगे मेरे, हो जाएंगे। तो मैं तो मतलब जब मुझे पता चला ना, तब वो 21 मार्च निकल चुकी थी, और 2900 घंटे ना मेरे पीछे छूट गए पिछले साल में, वो काउंट नहीं किया यूट्यूब ने। तो एक तरह से मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। ऐसे ही भजनों वाले चैनल पे हुआ है। तो अभी कल भी मैंने वीडियो में रिक्वेस्ट की थी, अब भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी मेरे वॉचिंग हार कंप्लीट करवा दीजिए। तो ना आपका साथ और हमारा चैनल, आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। आप नहीं देखेंगे तो हमारा चैनल नहीं चलेगा। इसीलिए आपका साथ, आपका प्यार, आपका कंसर्न, आपका मतलब जो हमारे साथ बना रहना ना, कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। कहता आपकी खातिर हम गाएंगे, नए नए नगमे लाएंगे, एक भी सांस रहेगी जब तक आपकी खातिर हम गाएंगे। जीवन है क्या गीत बिना, जीवन है। तो वो बीच में कोई कॉल आ गया था, सारा वीडियो ही बंद हो जाता है। तो मैं ये बता रही थी कि अभी मतलब जो मैंने 2900 घंटे का कोचिंग टाइम कंप्लीट कर लिया था ना, उसके बाद मेरा जो 21 मार्च के बाद जो मैंने फिर रीस्टार्ट किया ना, उसमें जो मेरे टाइम जुड़ रहा है ना, जो वॉचिंग आवर्स, तब वो कंप्लीट होगा 3000 घंटे, तब माना जाएगा। तो जल्दी जल्दी मेरा भी कंप्लीट करवा दीजिए। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। और शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, देखिएगा कैसा बना है। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, कोई कमी है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए। और इसके अलावा क्या बात करें, रोज़ मैं बता देती हूँ जो भी होता है। सबसे बड़ा तो मैंने उस दिन द्रौपदी वस्त्र हरण के ऊपर 2 वीडियो डाले थे कि नारी का रक्षक ना कोई नहीं है। दम्भ भरते हैं, सफ़र पे जाना हो तो औरतें मतलब हमेशा बोलती हैं कि नहीं नहीं, कोई मेल साथ में होना चाहिए, है ना। और जैसे कि इस विश्वास के साथ कि मेल बचाएगा, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी सफ़र में तो मेल बचाएगा। जबकि आप बहुत जगहों पे हमने देखते आतंकवादी आ जाते हैं, बस हो, ट्रेन हो, क्या कर लेते हैं मेल लोग। जब किसी को फीमेल को लेके जाना है, उसे कुछ करना है, उसे उठा के ले जाना है, या कुछ दुष्कर्म हो जाता है, कुछ भी क्या कर लेते हैं मेल, कुछ नहीं, कुछ भाग्य का होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं मानती हूँ इसके पीछे। तो उस भरी सभा में भी ना द्रौपदी ने क्या सोचा होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि 5 पतियों की ब्याहता, सबको पति के रूप में वर्ण किया था ना उसने। अर्जुन के बाद माँ ने जब बोला, श्री कृष्ण ने जो बोला, जो माता ने कहा है उसे मान लीजिए, है ना। 5 पर विश्वास किया कि वे मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन 5 होकर भी इसकी रक्षा नहीं कर पाए थे ना, तभी भगवान को आना पड़ा था। तो और सबसे बड़ी बात है, विनाश क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र अधर्म की छांव पे खड़े थे। हस्तिनापुर की जो नींव टिकी थी ना, वो अधर्म पर ही टिकी थी। क्योंकि गांधारी जब आई थी ना, वो शकुनी को साथ लेकर आई थी, और उसने
जो कहते हैं ना, घर में साला नहीं अच्छा होता, जाला भी अच्छा नहीं होता, तो उसने सब बर्बाद कर दिया। उसको ये लगा कि मेरी बहन से मतलब बहन को अंधे से ब्याह दिया गया है, उसके साथ शादी कर दी। उसने बदला लेने के लिए वो हस्तिनापुर को बर्बाद करने आया था, और उसने अपने सारे भांजों को, 100 पुत्र थे ना गांधारी के, हम अपने भांजों को गलत शिक्षा दी और हस्तिनापुर को अधर्म की नींव की तरफ लेके अधर्म पे उसे टिकाया, और अंत में उसका पूरा सर्वनाश हो गया। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अधर्म की नींव पर आप कुछ भी करेंगे ना, कभी फलेगा नहीं, कभी नहीं फलेगा। वो कभी भी उसका जो प्रभाव है ना, वो पॉजिटिव नहीं होगा। वो एक बार के लिए ग्रो करता दिखाई देगा आपको। चाहे आप देखो, आपने मान लीजिए आपने कहीं पे 10,000, किसी भी अमाउंट को मान लीजिए आपने 10,000 रुपये रखे हैं, आपने सोचा ये मेरे एक अच्छे मतलब मैंने जोड़े हैं, इसको सेव किया है, पाई पाई बचाई है, ये पैसे मेरे काम आएंगे, ठीक है। थोड़े दिन के बाद आपको किसी ने 100 रुपीज़ या 10 रुपीज़ या कैसे भी दे दिए, और मान लीजिए वो कमाई झूठ बोल के की हुई है, या किसी पाप वश की हुई है, या किसी से छल किया है, फ्रेब करके लिया है, और आपने वो 10 या 100 रुपये ना उसके अंदर रख दिए, तो आप देखेंगे कि आपके वो 10,000 रुपये भी निकल गए इन द सेंस वो किसी गलत काम में खर्च हो गए, या फिर जो आपने सेव करके रखे थे, आपने ये सोचा था कि मैं इसे बचा कर रखूंगी, कभी खर्च नहीं करूंगा, वो खर्च हो जाते हैं, वो इस तरह निकल जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते थे। तो मैंने ये चीज़ें ना बहुत गहराई से महसूस की हैं। एक बार मतलब अभी 1 साल पहले की बात होगी, करीब साल हुआ है या फिर 7-8 महीने हो गए होंगे। मैंने अपने पर्स में ना 4-5 हज़ार रुपये रखे हुए थे, क्योंकि मैं ये सोचती थी ये मतलब मेरे काम आए, मैं कुछ लूँगी इनसे बाद में, क्योंकि वो मेरे अपने थे ये। तो मैंने उसको संभाल के रखा हुआ था। 5,000 रुपये थे, 4,500 रुपये थे। तो कोई आया हमारे घर पे और उसने मुझे 100-200 रुपये दिए, 100 दिए थे, 200 याद नहीं आ रहा ठीक से, तो मैंने उसके अंदर ही रख दिए उसे। और मतलब बिना कोई पेन के, बिना कुछ ही पहले से कुछ भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं थी मेरे बेटे के दांत में, किसी भी तरह से। छोटे बेटे के एकदम से दांत में दर्द उठा, मैं उसे डेंटिस्ट के पास लेके गई, उन्होंने बोला कि इसकी ना पीछे एक दाढ़ निकल रही है, वो ऐसे है, टेढ़ा है, ये है, वो है। उन्होंने मतलब मुझसे एक फीलिंग की है, दूसरा उन्होंने उस दाढ़ के लिए थोड़ा मेडिसिन दिया। मतलब उन्होंने 2 विजिट के अंदर ना मेरे से उन्होंने 4-5 हज़ार रुपये निकलवा दिए। बोलते 1,500, लेते 2,500, बोलते 1,000 रुपये, लेते 1,500, ऐसे करके। और मुझे इतनी हैरत हुई कि मैंने किसी से ना 1 रुपया भी इस तरह से उलट पलट करके नहीं लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे दिल में कोई भाव गलत नहीं था, मैंने उससे मतलब कुछ गलत करके नहीं हासिल किए थे। वो मेरे अपने थे, मेरे शगन के पैसे थे, शगुन के रूप में भाई ने दिए या किसी भाभी ने दिए, मतलब मेरे पैसे थे। वो पैसे मेरे कैसे निकल गए। मतलब फिर मुझे याद आया कि फला इंसान घर में आया था और उसने ना मुझे वो 100 रुपये दिए थे, मैंने उनके अंदर ही रख दिया उसे, तो वो सारे पैसे मेरे निकल गए। तो मैं मतलब इन चीज़ों को मैं बहुत मानती हूँ। और ये एक पैसे की बात नहीं है, आप देखिएगा, आप किसी भी अच्छी बात को, अपना कुछ अच्छा करने के लिए यदि आप मतलब कुछ किसी के साथ गलत कर जाते हो, या किसी का शोषण करते हो, या फिर किसी को आप दुखी करते हो, मन से उसका मन दुखाते हो, फिर आप अपना काम करने निकल जाते, कभी नहीं फलेगा वो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक रिलेटिव, बहुत करीबी, बहुत क्लोज, अब मेरी मतलब उनसे कुछ नहीं है, राम राम, दूर से बिल्कुल बात नहीं होती मेरी, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह से किया है लाइफ में, तो मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखती। अच्छा है, रोज रोज किसी से धोखा खाने से अच्छा है ना एक ही बार जीवन से उनसे निकाल दिया जाए। तो उन्होंने अपने
अपना नया घर लिया और मुहूर्त किया घर का, और गृह प्रवेश था उस दिन। मैं गई, मेरे मेरे साथ बच्चा था, मेरा बड़ा वाला, छोटा था उस समय था ही नहीं, तो मैं उनके घर गई। मैंने देखा अच्छे से सब कुछ हुआ है। मुहूर्त देखकर, पंडित को बुलाकर उन्होंने गृह प्रवेश किया, सब कुछ किया। और जब गृह प्रवेश किया ना, तो वो जो लेडी थी ना, वो प्रेग्नेंट थी। बहुत अच्छे काम हो रहे थे, साथ में दो काम हो रहे थे। उधर से बहुत सालों के बाद, बहुत ही साल हो गए थे उसकी शादी को, उसको प्रेगनेंसी, उसको कंसीव नहीं हो रहा था, उसको कंसीव हुआ। और साथ के साथ उसने अपना घर खरीदा। लेकिन घर खरीदा तो अपने माता पिता को बिना बताए, अपने साथ रहने वाले भाई को, अपने मतलब भाभीियों को बिना बताए, बिना कुछ, कितना लंबा प्रोसेस होता है। घर में एक घर खरीदते हैं जब उसकी रजिस्ट्री होती है, इतनी लंबी प्रोसेस, सब कुछ छुपाया, पैसा अलग से मैनेज किया, जहाँ से भी लिया, चले सब कुछ किया। तो उसके साथ जीवन में ना दो दो खुशियां, एक तो ये अधर्म किया कि अपने पिता तक को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं इतना बड़ा काम करने वाला हूँ या वाली हूँ, जो भी है। तो पिता आशीर्वाद देते, कुछ कुछ देते उन्हें घर से जाने के लिए, कुछ करते, लेकिन वो चले गए घर से। और अपना घर में जब प्रवेश किया, पंडित बुलाया, हवन करवाया, हम लोग गए, खाना खिलाया हमें। और उसके बाद क्या हुआ, पानी की बोतल, क्योंकि दिल्ली में क्या, हर जगह जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग, अब पानी चाहिए था, तो बिस्लेरी का जो बोतल होता है ना, वो बोतल लेकर कोई सर्वेंट आया, जिस शॉप से उन्होंने ऑर्डर किया, वहाँ से पानी लेकर बेचारा 5-6 मंजिल ऊपर चढ़ के आया। और हवन चल रहा था उस समय। तो वो बच्चा मतलब छोटा था, होगा 15-16-20 साल का भी होगा, जितने लोग वहाँ पे अवेलेबल थे ना, सब में छोटा एज में। और बेचारा सर्वेंट है, उसकी क्या गलती है, उसको तो मालिक ने बोला है पैसे लेके आना भाई, उधार नहीं होगा, बाद में नहीं, हाथों हाथ लेके आना। हवन चल रहा था तो उसने बोला कि मुझे पैसे दो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ यहाँ बैठ के, मैं वो चीजें बता रही हूँ जो मेरी लाइफ में, मेरी आंखों के सामने जो घटित हुआ। और बाद में उसको इंसान ना चिंतन मनन नहीं करता कि अधर्म की नींव पर जो खड़ा करोगे ना, वो कभी नहीं फलेगा, वो मिट जाएगा, कुछ नहीं होगा, मिट जाएगा वो। तो वो लड़के ने बोला मुझे पैसे दो। उसे एक बार प्यार से बोला, बेटा पैसे ना बाद में ले जाना, अभी हवन चल रहा है। तो उसने फिर से बोल दिया कि नहीं, मेरे मालिक ना मुझे डांटेंगे और मुझे पैसे दो। मतलब जो जिसने घर खरीदा था ना, वो मेल, पत्नी तो चुप रही, मेल ने उसे इतनी गंदी तरह डांटा, इतनी गंदी तरह उसे डिसरिस्पेक्ट किया इतने लोगों के सामने कि ले जा अपनी बोतल, नहीं मतलब बहुत ही गंदी लैंग्वेज में मैं क्या बताऊं। मतलब मेरा दिल दहल गया, मेरा दिल दुखा कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें दो दो खुशियां दी हैं, एक साथ तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है, उधर से तुमने अपना घर लिया, खुशी का माहौल है, तुम्हें ईश्वर ने खुशी बख्शी है, तो सबके साथ ना रिस्पेक्ट से बात करो। ये नहीं होना चाहिए कि कोई नौकर है बेचारा, सर्वेंट है, और उसकी क्या गलती है, उसने अपने मन से तो बिना बोला है, उसको मालिक ने जो कहा वो तो वही करने आया है ना, उसको तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तुम्हें फर्ज है, तुम्हें बीच में से उठ के दो या उससे इशारा कर दो, भाई 5 मिनट बैठ जा, या किसी भाई से, हमसे बोल सकता था एक बार आप लोग दे दो, जितने पैसे बाद में कर लेते। इस तरह के अग्रेसिव होकर उससे गलत बोलने की क्या जरूरत थी। वो बेचारा ना मुंह लटक गया उसका, पता नहीं, फिर मुझे ये तो याद नहीं पैसे दिए उसको कि वो चला गया या बोतल वापस ले गया अपनी। लेकिन थोड़े दिन फिर वो चला गया। मैंने घर आकर भी बताया, मैंने कहा देखो इतना कुछ हुआ, इतना अच्छा सा सब चल रहा था, पर इतना मूड खराब। उसके बाद सबको खाना खिलाया, उन लोगों ने सबकी सेवा की, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, स्वीट खिलाई, प्रसाद दिया सबको, हलवे वगैरह, खाना खिलाया प्रॉपर, जैसे अच्छा खाना खिलाया सबको। लेकिन क्या फायदा हुआ, वो दोनों ही खुशियां छीन ली भगवान ने उनसे।
कहना तो नहीं चाहिए, मतलब ईश्वर क्षमा करे, किसी की बात करने का हमें अधिकार नहीं है, लेकिन मेरी आंखों के आगे ना वो चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए हुआ है। जिस खुशी प्रेगनेंसी की उस उनको जब इंसान को कुछ मिलता है ना, तो वो ये भूल जाता है कि मतलब भगवान जो दे रहा है ना वो वापस भी ले सकता है। तो उसका तो ये हाल प्रेगनेंसी का कि मतलब प्री मैच्योर ही, अभी बहुत कम समय था, ड्यू थे, काफ़ी टाइम पड़ा था डिलीवरी को, लेकिन बच्चा मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई उसको, और मतलब वो बाहर सरवाइव हो गया। उसके बाद 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। सरवाइव हुआ, मतलब नहीं रुक, मतलब बहुत कोशिश की गई मेडिकल की, लिया जो भी था कि मतलब बेबी रुक जाए, लेकिन नहीं रुक पाया, और प्री मैच्योर ही वो बाहर आया दुनिया में। और आया तो बेटा है ना, और उसे वेंटिलेटर पे रखा गया। फिर मतलब उसको जितना ट्रीटमेंट, आप सब जानते ही हो कि जब कोई प्री मैच्योर बेबी होता है तो उसको कितना ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ट्रीटमेंट दिया गया हर तरह का, लेकिन ना नहीं बच पाया वो। तो और दूसरी बात, दूसरी खुशी थी मकान की, जो लिया था फ्लैट, वो भी ईश्वर ने, मतलब उस समय वहाँ अतिक्रमण चल रहा था, तो मतलब हर समय दहशत बनी रही कि इसे तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा। दूसरे घर में सामान शिफ्ट किया, फिर वहाँ से चेंज किया, फिर भी उस घर में रह नहीं पाए। मतलब उनकी मदर इतनी सीरियस हो गई लड़की की कि अपने घर में वो स्टे ही नहीं कर पाए। उसे बूढ़ी माँ के लिए ना उन्हें अपना घर छोड़कर, मुझे लगता है अभी भी 1-2 साल हो गए होंगे, वो अपने घर में तो रह ही नहीं पाते, रुके ही नहीं है। जिस घर को ली, देखो अधर्म किया था ना, घर में भाइयों को नहीं बताया, अपने माता पिता को नहीं बताया, और तुमने सब कुछ कर लिया, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, और माता पिता को छोड़ दिया किराए पे रुलने के लिए। बताया नहीं कुछ भी, मतलब आपने साथ नहीं रखना, आप नहीं रहना साथ में, कम से कम आप, कम से कम उन्हें इन्फॉर्म तो करो, आशीर्वाद तो लो उनसे। नहीं बताया, वो दोनों खुशियाँ चली गई इस तरह। तो मतलब, और जब वो कंसीव किया था ना, तो जब मुझे पता चला था, तो जब उसको कंसीव नहीं हो रहा था ना, तो मैंने उससे बोला था, मैंने कहा मतलब उस दिन ना राधा अष्टमी थी, और जिसको बेबी नहीं होता ना, ये सबसे बड़ी बात है, कहते हैं राधा अष्टमी वाले दिन या राधा कुंड में जाके जो स्नान कर लेता है ना, उसको ना कंसीव हो जाता है, क्योंकि उस रात वहाँ पे 33 करोड़ जो भी जैसे भी मान्यता, हमारे सारे देवी देवता वहाँ पे आते हैं स्नान करने के लिए। तो मैं मतलब हमें भी बोला गया था, हमें भी बोला गया था ये बात, मतलब जब मैं न्यूली मैरिड थी, तो मुझे भी जल दिया गया था लाके। और मतलब टचवुड उस समय में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे दिया गया था जल कि ये अपने ऊपर कर लो, थोड़ा सा छिड़क लो, और ये इस ऐसे मतलब मान्यता कहीं भी, किसी होली पवित्र नदी का, कोई भी भगवान के मंदिर का, कहीं भी पवित्र स्थान का जल होता है। अब जैसे प्रयागराज में हम नहीं जा पाए, तो हमें रिलेटिव्स हमारे लिए बोतल भर भर के लेके आए थे, तो हमने घर में ही बकेट में डाल के उससे स्नान किया सबने। तो ऐसा होता है ना, तो जो हमें कुछ ला के देगा, हमें उसका सम्मान तो करना है ना। हमने उसको जल को छिड़क लिया था, और मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी कि सब कुछ ठीक है। तो उसको जब मैंने ये बोला, जब उसे भेजा गया था कि जाओ तुम भी ना राधा कुंड में स्नान करके आओ, वो लोग गए, हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे, और राधा कुंड में स्नान करने के लिए गए थे, और उसके बाद उससे कंसीव हुआ, है ना। तो मैं, जब मुझसे बात हुई ना, तो मैंने ये बोला कि देखो तुम राधा कुंड में स्नान करके आए हो ना, तो माँ ने तुम्हारी गोद भर दी। तो पता है क्या रिप्लाई दिया उसने? कहते मुझसे कुछ नहीं हुआ, मैंने तो इतना ट्रीटमेंट करवाया है, मैंने तो
वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाया, इतनी दूर जाके ट्रीटमेंट करवाया, शालीमार बाग में करवाया, करोल बाग में करवाया, फिर एक और डॉक्टर है उससे करवाया जिससे मैं विजिट लेती थी, तो तब जाके ये हुआ है। क्या मतलब इतनी बात एक्सेप्ट नहीं, इतनी बात बोल देती कि हाँ हाँ मैं तो राधा कुंड जाके आई हूँ तब मुझे ये गिफ्ट मिला है, तो कुछ चला जाता, ईगो हर्ट हो रहा था तो एक्सेप्ट कर सकती थी ना। और इंसान के एहसानमंद नहीं हो, आपको तो स्वयं परमेश्वर का मानने के लिए कहा जा रहा है। राधा जी तो कृष्ण से भी बड़ी है ना, कृष्ण भी उन्हें अपना गुरु अपना सब कुछ मानते हैं, तो उनका नाम ले लेने से नहीं था तो भी ये बोल देना था। ईगो था ना, अधर्म की छांव में खड़ा था ना सब कुछ। नहीं सुख मिलता है, आप करके देख लीजिएगा। आप कुछ भी ऐसा जो अधर्म करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, आप किसी का कुछ गलत सोच कर, मतलब कहने का एक शॉर्ट में कि आप गड्ढा किसी के लिए खोदेंगे ना तो पहले उसमें खुद गिरेंगे। तो यही होता है, बस यही हुआ। ये शशु गेट खोल दो। तो यही होता है, जब आप कुछ गलत करते हो ना तो फलता नहीं है, वो वापस छीन लिया जाता है। फिर इंसान कहता, फिर मैं जब मिलने गई हूँ फिर मेरे सामने रोया जा रहा है इतना जोर जोर से कि भगवान ने मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को दे दी। उसके छोटे छोटे हाथों पे, छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों पे उसको इंजेक्शन चुभाए गए। दुख हुआ सुन के, अच्छा नहीं लगता है। इंसानियत है तो जरूर ऐसा लगा कि हाँ उस बच्चे की बेचारे की क्या गलती थी, जो दुनिया में आया उसे क्या पता था मेरे माँ बाप ने गलत कर्म किए हैं। वह ठीक है, अब जो हो गया, मतलब मेरा मानना, मेरा जो मन है ना, वो कोई वो स्टोरी सुनाने का नहीं है, पर हाँ लाइफ में बहुत बड़े बड़े एपिसोड ऐसे हो जाते हैं ना जिसको लगता है कि डिस्कशन होना चाहिए। तो ज़रूर ध्यान रखना इस चीज़ का हमेशा कि कुछ भी करने से पहले ना ये देख लेना कि हमने जितने भी एलिमेंट्स जोड़े हैं, जितने भी तत्व जोड़े हैं, जितनी भी चीज़ें, जितने भी सोर्स जुटाए हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कुछ अधर्म की नींव पर तो नहीं खड़ा, कहीं किसी का मन तो नहीं दुख रहा है, कहीं किसी का पैसा हड़पा तो नहीं है, कहीं शोषण तो नहीं किया है। वो मतलब एक और स्टोरी है, अब तो वीडियो मेरा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं और अभी मैंने सुनी है जो बातें, मैं वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स। मतलब अगर मेरे वीडियो को अगर 20 लोग भी देख रहे हैं और उसमें से एक लाइक भी होता है ना, तब भी मुझे खुशी होती है कि एक ही बंदे ने देखा, पूरा देखा, उसे अच्छा लगा, उसने लाइक किया। यही मेरा मोटिवेशन है। तो आपको अच्छा लगता, आप देखते हो ना, थोड़ा सा देखा करो। मैं ये नहीं कहती पूरा ही देखो जी, 23 मिनट का। आपको अच्छा लगे तो आगे देखो, नहीं तो आप जितना भी देखते हो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाया कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। सबके पास ना अपना अपना कंटेंट है। मैं अपने घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती, दिखाना चाहती हूँ। मैं कुछ खाना बना रही हूँ, कुछ अच्छी डिश, लेकिन मेरा ना वीडियो नहीं बनाने वाला मेरे साथ कोई कैमरा मैन नहीं है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। हस्बैंड चले जाते हैं, मदर इन लॉ है, वो नहीं कर सकती बेचारे, वो तो व्हील चेयर पे हैं। तो बेटे स्कूल होते हैं और ये छोटा है, इसको थोड़ा अपना खेलना है ना, कभी कभार बना देता है, मन होता है, तो रोज नहीं मेरी बात सुनता। तो हर समय जिनके लिए वीडियो बनाने वाली अवेलेबल है ना, वो अपनी सारी चीजें शेयर करते हैं। सुबह के रूटीन, सुबह उठने से लेकर ना रात तक का रूटीन मैं नहीं कर सकती। तो मेरे पास और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है स्टोरी के रूप में है, लिखा हुआ है, अनमोल वचन के रूप में है, जो मेरा अनुभव है, मैं वही शेयर करती हूँ कि इजीली यही बता सकती हूँ। मैं अभी फिलहाल मेरे पास अभी वीडियो नहीं बनाने वाला कोई, तो मैं यही चीज़ें अपनी वीडियो के रूप में अपलोड करती जा रही हूँ। पर सब कुछ लोग देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ऐसे अपना प्यार, अपना सपोर्ट और मोटिवेशन बनाए रखिएगा और ये साथ बनाए रखिएगा। मैंने पहले भी बताया है, ये कोई एक दिन का स्वार्थ नहीं है, जीवन भर का है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ये दोनों चैनल मेरे भजनों का, और मैं ये डिलीट कभी नहीं करूँगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी इस पे मैं अपलोड करूँगी, लेकिन मैं चैनल कभी बंद नहीं करूँगी। तो इसलिए
आपका और हमारा ना बंधन जो है टूट है जीवन भर के लिए। जब तक जान है तब तक ये जहान है, ये बना रहेगा। तो मैं अपना भजनों का चैनल का लिंक भी ना मैं वीडियो में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा अगर आपको भजन सुनना अच्छा लगता है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, फोटो एडिटिंग करके डालती हूँ, और जो लॉन्ग वीडियो है वो मैं खुद अपनी वॉइस में गाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे सिखाने वाला तो ये देखो बैठा हुआ है, नहाया नहीं है। क्रेडिट गोज टू मी। हाँ हाँ, क्रेडिट गोज टू इसको जाता है, ठीक है। तो मैं मतलब ये बता रही हूँ कि मैं अपनी आवाज में भी भजन गाती हूँ। इसने मुझे सिखाया है। ये नहाया नहीं है आज, स्कूल नहीं गया आज से, मतलब 17 से इसकी छुट्टियां शुरू हो गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। पूरा इसके साथ मई जून जुलाई तक जो इसको घर पे रखना है, और इसको फ़ोन में मुझे इससे शेयर भी करना होता है। और ये मतलब फुल टाइम इसके पास ही रहता है फ़ोन। सिर्फ ये 2 घंटे 3 घंटे मैं लेती हूँ, क्योंकि 11:59 पे मैं ले लेती हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। उसके बाद 3 बजे तक मैं मेरे पास रखती हूँ, उसके बाद ये तुरंत मेरे से फ़ोन ले। लेकिन कहीं ना कहीं इसके फ़ोन लेने की वजह से भी ना मेरा काम बहुत सफ़र करता है, क्योंकि मैंने एक दिन रात को ना मैं लेटे लेटे मैं कविता अपने ही उस पे बना रही थी, कविता लेटे हुए सोच रही थी। सोचते सोचते ना मुझे मतलब काफ़ी सारी पंक्तियां मेरे दिमाग में चलने लगी। तो मैंने क्या किया, उस समय कॉपी पहनी थी, लाइट ऑन करती तो मेरे हस्बैंड उठ जाते, वो डांटते कि मेरी नींद खराब कर दी, तुम तो सो जाते हो, दिन में मेरा ऑफिस है। तो मैंने डायरी पेन का यूज नहीं कर सकती थी, तो मैंने ना मोबाइल में ही उसे टाइप कर दिया। और वो तब से पड़ा 1 महीने से ऊपर हो गया, मुझे टाइम नहीं मिला। और मैं उसे मतलब बताऊं या फिर लिख के उस पर अपलोड करूं, कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। कल परसों भी मैंने 2 कविता शुरू की है लिखनी, लेकिन इसके बाद ना मोबाइल मिलता ही नहीं है। तो मेरा काम बहुत सफ़र करता है इस वजह से। और इसको अपना फ़ोन दे दूं मैं, अगर कुछ है फ़ोन मेरे पास रखा, अगर दे दिया तो फिर ये पूरा दिन उसके ऊपर ही बैठेगा। ये पढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल, कोई काम होमवर्क कुछ नहीं करना, खाना भी नहीं खाता, मोबाइल के सामने बैठ के खाता है। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी बड़ा वाला बेटा भी आ गया है, गेट नॉक हो गया, लेकिन सामने तो नहीं आएगा। वो मेरी लोमड़ी है, वो चालाक बहुत है, सामने नहीं आती। थैंक यू सो मच, बाय।